दोस्तों, यदि आपका कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाता है, आपसे गुम हो जाता है, तो आपको क्या करना चाहिए? नॉर्मली जो है लोगों को नहीं पता होता है और वो घबरा जाते हैं और उनकी समझ में नहीं आता कि वो क्या करें क्या ना करें। लेकिन कानून में लीगली जो है इसका जो भी रेमेडी है वो करनी चाहिए। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि यदि कोई भी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट, महत्वपूर्ण दस्तावेज खो जाता है तो पुलिस को इन्फॉर्म करें और कैसे करें, क्यों करें। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, यदि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, चाहे वो पासपोर्ट हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, कोई वैल्यूएबल सिक्योरिटी हो, कोई बैंक की एफडी हो, या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपका कहीं खो जाता है, गुम हो जाता है, तो आपको जो है पुलिस स्टेशन में, जो है नज़दीकी पुलिस स्टेशन में, उसकी जो है एक रिपोर्ट ज़रूर लिखवानी चाहिए। और क्योंकि देखिए ये बहुत ज़रूरी है, जब भी कोई आपकी वैल्यूएबल सिक्योरिटी गुम होएगी या कोई भी ऐसी चीज़ गुम होएगी तो उसका मिसयूज होने का डर बहुत रहता है। तो उस मिसयूज को रोकने के लिए, और आपकी कहीं अगर वैल्यूएबल सिक्योरिटी गुम हुई है तो उस जगह को जो है अगर कहीं किसी को मिलती है तो वो जो है उसको नज़दीकी थाने में जो है वो वहां पे पहुंचा सकता है। या थाने वालों को भी यदि कोई जो है वो सिक्योरिटी मिलती है तो वो अपनी कंप्लेंट्स के हिसाब से उसको मैच करके आप तक वो वापस पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप जो भी नजदीकी थाना है, आपका पुलिस स्टेशन है, पुलिस चौकी है, तो वहां पे जरूर जो है उसकी एक रिपोर्ट दर्ज कराएं, एक एप्लीकेशन जरूर मूव करें कि आपकी फला फला चीज जो है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, वैल्यूएबल है, वो गुम हो गया है, आपको ढूंढने पर भी मिल नहीं रहा है, और इसलिए आप जो है थाने में जो है अपनी एप्लीकेशन मूव कर रहे हैं कि वो चीज गुम हो गई है। और उस एप्लीकेशन में जो है आपने अपनी पूरे डिटेल्स देनी है, जो भी आपकी वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, उसकी डिटेल्स देनी है। और आपको ये भी बताना है कि आपकी वो चीज कहाँ पे गुम हुई, कब हुई। क्योंकि देखिए आपको थोड़ा सा तो उसमें जो है अपनी वैल्यूएबल सिक्योरिटी, आपकी कहाँ आशंका है आपको गुम हुई, कहीं आप स्कूटर पे जा रहे थे, या कहीं आप पैदल जा रहे थे, या कहीं किसी को आपने हैंड ओवर करी थी तो उससे गुम हो गई हैं। तो ये आपको सारी जो डिटेल्स हैं वो उसमें देनी पड़ेंगी। और उसमें कोई ऐसा नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी की जरूरत है। आपकी एक एप्लीकेशन होगी और साथ में जो है आपको एक एफिडेविट देना पड़ेगा, नोटरी अटेस्टेड, कि आप जो है जो भी एप्लीकेशन है उसके कंटेंट्स को एफिडेविट के फॉर्म में भी जो है आपको बना के देनी पड़ेगी एप्लीकेशन के साथ में। कई जगह जो है वो एफिडेविट नहीं भी मांगते हैं, लेकिन नॉर्मली जो है एफिडेविट मांग लेते हैं पुलिस वाले भी, कि आप जो है अपनी जो भी एप्लीकेशन दे रहे हैं उसको एफिडेविट के थ्रू, प्रमाण पत्र के थ्रू आप उसको सत्यापित करके दीजिए कि जो भी आपके एप्लीकेशन के कंटेंट्स हैं। और आपकी एप्लीकेशन और आपके एफिडेविट के बेसिस पे जो है वो एक डीडीआर की रिपोर्ट काटेंगे, जिसे हम डेली डायरी रजिस्टर भी कहते हैं। और आप जो है उसकी प्रतिलिपि यानी कि कॉपी भी ले सकते हैं उनसे। और ये जो है एक फॉर्मल प्रोसेस है आपकी, यदि कोई भी डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है तो उसके लिए किस तरह आपने रिपोर्ट करनी है पुलिस स्टेशन में। तो जहां पे कोई आपकी यदि वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, जिसकी कोई अथॉरिटी है, जैसे कि बैंक्स हैं या कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, तो आपको वहां पर भी एप्लीकेशन देनी चाहिए कि आपकी सच एंड सच डॉक्यूमेंट जो है वो गुम हो गया है और ढूंढने पर भी नहीं मिल रहा है, इसलिए आपने जो है उसकी एक डीडीआर एंट्री करवा दी है। और आप जो है ये चीज जो है वहां जो अथॉरिटी है, जो भी बैंक है, कोई भी अथॉरिटी है, उसको भी आप जो है प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन कीजिए रिटर्न में। और साथ में अगर हो सके तो डीडीआर की कॉपी भी जो है आप उसके साथ लगाएं अपनी एप्लीकेशन के, ताकि अथॉरिटी को भी पता लग जाए कि आपकी सच एंड सच जो डॉक्यूमेंट है वो अब गुम हो गया है, और उसका यदि कोई भी मिसयूज करता है तो उनकी नोटिस में आ जाए। देखिए अगर कोई किसी भी डॉक्यूमेंट को मिसयूज करता है, वो इटसेल्फ ही जो है एक ऑफेंस है इंडियन पिनल कोड में। तो ये बहुत जरूरी है कि यदि कोई भी जो है आपकी चीज गुमती है, उसका कहीं कोई मिसयूज ना हो। आज की डेट में जो है कई लोग जो है चीजों को जो है मिसयूज करते हैं, डॉक्यूमेंट्स को मिसयूज करते हैं, दूसरों के डॉक्यूमेंट्स को। तो ऐसी चीज ना हो, इसी के लिए जो है एक स्टेप जो है एक नॉर्मल लेमैन को जो है उठाना चाहिए। यदि उसकी कोई भी सिक्योरिटी, कोई भी वैल्यूएबल जो है डॉक्यूमेंट जो है गुम हो जाता है और उसके पोजेशन में नहीं रहता है, तो ये जो है डीडीआर की एंट्री करानी बहुत ही जरूरी है। और डीडीआर की कॉपी भी रखनी बहुत ही जरूरी है, ताकि कल को आप जब कहीं, अगर मान लो आपको कोई पूछता है उस
पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के बारे में, तो आपको ये आपकी कॉपी जो है आपकी मदद करेगी हर जगह पे कि ये जो है मैंने डीडीआर कटवाई है। और यदि कोई भी मिसयूज होता है तो वो जो भी मिसयूज करता है वो ऑफेंस करता है, और उसमें कहीं भी आपकी जो है कहीं कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप अपना काम जो है पहले ही पूरी तरह कर चुके हैं डीडीआर कटवा के पुलिस को इन्फॉर्म करके। इसके साथ एक चीज और भी मैं बताना चाहूंगा आपको कि जब भी आप डीडीआर कटवा लेंगे तो उसके बेसिस पे आप जो है अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से, जो भी सिक्योरिटी की अथॉरिटी है, यानी कि आपका पासपोर्ट गुम हुआ है तो पासपोर्ट इशूइंग अथॉरिटी, अगर ड्राइविंग गुम हुआ है तो ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटी जो है, या कोई एफडी है बैंक की या कोई और डॉक्यूमेंट है, तो उसकी जो भी कंसर्न्ड अथॉरिटी है आप वहां पे जो है अपनी डीडीआर की कॉपी दे करके उनसे जो है उसकी डुप्लीकेट कॉपी जो है बनवा सकते हैं और रख सकते हैं अपने पास। क्योंकि अब जो है वो ओरिजिनल गुम हो गया है, तो वो अपने रिकॉर्ड्स के हिसाब से जो है आपको उसकी एक सर्टिफाइड कॉपी या डुप्लीकेट कॉपी इशू कर देंगे, जिसको कि आप जो है अपने पास रख सकते हैं और यूज कर सकते हैं डे टू डे में जब भी आपको जरूरत पड़े। तो ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट है। तो जो यदि आप पुलिस में कंप्लेंट कराते हैं तो ये एक बहुत ही जरूरी स्टेप है, ताकि कोई आपकी मिसयूज ना करे। दूसरा है कि आपको इसके बेसिस पे जो है आपको कॉपी भी मिल जाएगी अथॉरिटी से, जिसकी भी वो सिक्योरिटी दी गई है आपको। तो ये जो था हमारा एक छोटा सा वीडियो था जिसमें कि मैंने आपको बताया कि यदि कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गुम हो जाता है, खो जाता है, तो आपने क्या करना है, घबराना नहीं है। और पुलिस में जो है आपने वहां जाके बतानी है चीज को। आशा करता हूं कि आप सभी को मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, और अगली बार हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।